Student, this question came in entrance exam for selection of assistant professor in government colleges 2022. फिजिक्स का ये क्वेश्चन है बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स. क्वेश्चन नंबर 57 उस बुकलेट का मैं इस वक्त आपको समझाने जा रहा हूँ. लेट मी रीड द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन. द एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 19 electrons in three-dimensional isotropic harmonic oscillator potential is. 4 options are given to me. C option is correct option. 56.52 H cross omega, where H cross is reduced Planck constant and omega is oscillating angular frequency. You know formula of isotropic harmonic oscillator in three-dimensional E suffix n1, n2, n3 is equal to n1 plus half into H cross omega plus n2 plus half into H cross omega plus n3 plus half into H cross omega. अगर n हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है तो ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 डिफरेंट होते, लेकिन आइसोट्रोपिक का मतलब होता है, द वर्ड आइसोट्रोपिक मीन डायरेक्शन इंडिपेंडेंट, यानी ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 3, यानी ओमेगा 1 ओमेगा, ओमेगा 2 इज ओमेगा, ओमेगा 3 इज ओमेगा. सो हाफ प्लस हाफ इज 3/2 एंड n1 प्लस n2 प्लस n3, और ये इंटू एच कट ओमेगा. n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर. हियर n इज n1 प्लस n2 प्लस n3. और तो आप ये देख रहे हैं E सफिक्स n1, n2, n3. दिस इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थ्री डायमेंशनल आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर. अब ग्राउंड स्टेट इज द लीस्ट energy state, minimum energy state. The most stable state is ground state, and ground state में n1 equal to n2 equal to n3 equal to 0, यानी n1 is 0, n2 is 0, n3 is 0 when we say ground state, and this is non-degenerate ground state. But on the other hand, for excited states, n1, n2, n3 greater than equal to 1. Now energy of single electron in ground state, because n is n1 plus n2 plus n3, और ground state के लिए n1 is 0, n2 is 0, n3 is 0, तो n is 0, so 0 plus 3/2 यानी 3/2 into H cross omega. And taking spin into account, तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज फर्मियन एंड फर्मियन ओबे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. वेव फंक्शन ऑफ फर्मियन इज एंटी सिमेट्रिक. पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में एक स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन तभी आते हैं अगर उनकी स्पिन अपोजिट हो, यानी एक इलेक्ट्रॉन की अगर स्पिन अप है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन डाउन है. सो एनर्जी ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट इज 3/2 H कट ओमेगा. नाउ ग्राउंड स्टेट कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन, one spin up and one spin down, यानी 2 electrons are there in ground state. So single electron की एनर्जी ग्राउंड स्टेट में इतनी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ग्राउंड स्टेट में क्या होगी, 2 से मल्टीप्लाई यानी है. नाउ वी प्रोसीड अहेड. ये तो 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमें तो क्वेश्चन में पूछा हुआ एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 19 इलेक्ट्रॉन, यानी येट 17 इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी टॉक्ड अबाउट. अभी 17 इलेक्ट्रॉन और भी बचते हैं, अभी तो 2 इलेक्ट्रॉन की बात हुई है. फिर हमने आगे स्टेट पे गए. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हैज n1 इक्वल टू 1, n2 इज 0, n3 इज 0, एंड या फिर n1 इज 0, n2 इज 1, n3 इज 0, या फिर n1 इज 0, n2 इज 0, n3 इज 1. और एनर्जी E सफिक्स 1 0 0 या E सफिक्स 0 1 0 या E सफिक्स 0 0 1 तीनों बराबर है, यानी डीजनरेट एनर्जी स्टेट. यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज 3-fold डीजनरेट.
एंड n इज n1 प्लस n2 प्लस n3, चाहे तो 0 प्लस 1 प्लस 0 करो या 0 प्लस 0 प्लस 1 या फिर 0 प्लस 1 प्लस 0, 1 ही होगा. सो एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये बेसिक फार्मूला, स्टैंडर्ड फार्मूला, n इज 1 तो 1 प्लस 3/2, आई मीन टू से 5/2 इंटू h कट ओमेगा. सो डीजनरेट स्टेट्स, जहाँ पे जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो डीजनरेट स्टेट्स हैं उनके नाम है 100, 010 एंड 001, एंड ईच स्टेट पोजेसिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एट द मोस्ट. वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन से, एक स्पिन अप और एक स्पिन डाउन, हेंस टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स. क्यों? क्योंकि इस स्टेट में भी 2 इलेक्ट्रॉन, इस स्टेट में भी 2 इलेक्ट्रॉन, इस स्टेट में भी 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए, 2 + 2 + 2, आई मीन टू से 6 इलेक्ट्रॉन. सिंगल इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में था तो उसके पास इतनी एनर्जी है, तो 6 इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में तो उनके पास कितनी एनर्जी हो जाएगी, 6 से मल्टीप्लाई, यानी 15 h कट ओमेगा. तो ग्राउंड स्टेट के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन. टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन. लेकिन आई एम टू टॉक अबाउट हाउ मेनी, 19 इलेक्ट्रॉन. 8 इलेक्ट्रॉन्स की बात हो चुकी है, 8 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमें पता चल चुकी है, लेकिन येट 11 इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी टॉक्ड अबाउट. इसका मतलब आगे फिर हमें अगली स्टेट पे बात करनी पड़ेगी. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बाद कौन सी स्टेट आएगी स्टूडेंट, यस, सेकंड एक्साइटेड स्टेट. नो सेकंड एक्साइटेड स्टेट हैज n1 is 1, n2 is 1, n3 is 0 and permutations thereof. I mean to say e suffix 110 equal to e suffix 101 is equal to e suffix 011. यानी सेकंड एक्साइटेड स्टेट हैज n1 is 2, n2 is 0, n3 is 0, या फिर n1 is 1, n2 is 0, n3 is 1, या n1 0, n2 1, n3 1. n हमेशा इन दोनों में 2 ही रहेगा. तो ये जो है ये डीजनरेट स्टेट्स हो गए. इसी प्रकार से और पॉसिबिलिटी देखिए, सेकंड एक्साइटेड स्टेट हैज n1 इक्वल टू 2, n2 इक्वल टू 0, n3 इक्वल टू 0 एंड परमुटेशंस देयरऑफ. आई मीन टू से e सफिक्स 200 इक्वल टू e सफिक्स 020 इक्वल टू e सफिक्स 002, यानी n12, n20, n30, n10, n2 इक्वल टू 2, n3 इक्वल टू 0 एंड लाइक दैट. तो n इनमें 2 ही रहेगा, पहले भी n2 ही था. इसको इन एनर्जी के लिए भी n2 है, इन एनर्जी के लिए भी n2 है. तो इसका मतलब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इज 6-fold डीजनरेट, 6-fold डीजनरेट. एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इज बेसिक फॉर्मूला वही n + 3/2 इंटू h बार ओमेगा, और n इन तीनों स्टेट के लिए भी n2 है, इन 3 स्टेट्स के लिए भी n2 है, तो 2 + 3/2 इंटू h बार ओमेगा यानी 7/2 h बार ओमेगा. सो हाउ मेनी एनर्जी स्टेट्स हैव सेम एनर्जी, 6 एनर्जी स्टेट. 3 एनर्जी स्टेट्स ये होगी, 3 एनर्जी स्टेट ये होगी, 6 एनर्जी स्टेट्स हैव सेम एनर्जी, देयरफॉर 6-fold डीजनरेट. और एक स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आज हैं, 6 स्टेट्स हैं, और एक स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन है. एक स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो 12 इलेक्ट्रॉन्स आ गए. तो ग्राउंड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए. ऐसे तो सेकंड में कितने आ सकते हैं, 12 आ सकते हैं, और 2 और 8 10, और 2 और 6 8, और 8 और 12 20 हो जाएंगे. लेकिन मुझे तो 19 इलेक्ट्रॉन की बात करनी है. ठीक है, पॉसिबिलिटीज 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में, लेकिन आई एम टू टॉक अबाउट 19 इलेक्ट्रॉन. सो रिक्वायरमेंट मेरे पास सिर्फ 11 इलेक्ट्रॉन की ही है, क्योंकि मुझे तो 19 इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं. 2 इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में, फर्स्ट एक्साइटेड में 6 इलेक्ट्रॉन, भले सेकंड एक्साइटेड स्टेट में 12 इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी है, इट कैन अकोमोडेट एट द मैक्सिमम 12, लेकिन मुझे 19 के हिसाब से बात करनी तो 11 इलेक्ट्रॉन्स एक स्टेट जो, तो इसका मतलब 19 इलेक्ट्रॉन्स आ गए. सो एनर्जी ऑफ एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेकंड एक्साइटेड स्टेट में 7/2 h कट ओमेगा. तो 11 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेकंड एक्साइटेड स्टेट में 11 से मल्टीप्लाई. सो नाउ सिस्टम कंप्राइजिंग 19 इलेक्ट्रॉन, उस सिस्टम कंप्राइजिंग 19 इलेक्ट्रॉन के पास टोटलिटी में कितना एनर्जी होगा, ग्राउंड स्टेट वाला एनर्जी कितना था, 3h बार ओमेगा. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन थे उनके पास कितना एनर्जी है, 15h बार ओमेगा.
सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जो 11 इलेक्ट्रॉन है उनके पास कितनी एनर्जी है, 77/2 h कट ओमेगा। स्कूल अलजेब्रा करिए, 113/2 h कट ओमेगा, 56.52 h कट ओमेगा। सी जो ऑप्शन है डेट इज करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन ये आपके पास इस बार ये आया। थैंक यू सो मच।